Hello students, welcome back. We'll continue with the chapter Life Process in Living Organism Part 1 Science 2. Last lecture में हम लोग ने देखा था we have seen how does the glucose is divided, okay, in the 3 step basically. One is glycolysis, second is tricarboxylic acid cycle, okay, and now today we'll see the third step, that is electron transfer chain reaction. I hope आपने वीडियो वो देखा होगा. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वीडियो पे जाते हैं. ठीक है, ऑफ दिस टुडेस लेक्चर. अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन आप देख सकते हैं फिगर 2.2 माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल. ये जो फिगर है, ये जो आपको जो अंडे जैसा आकार दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, और यहाँ से पायरुविक एसिड एंटर करता है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ साइकिल चेन. एक आपको एरो दिख रहा है. ओके, ये साइकिल चेन है. अब यहाँ पे बहुत सारे लेबलिंग्स होते हैं. ठीक है, वो लेबलिंग्स अभी नहीं है आपको. ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको वो लेबलिंग्स याद करने होंगे, पढ़ने होंगे. ओके, फॉर द टाइम बिंग जस्ट आप रिमेंबर करें कि एक साइकिल चेन परफॉर्म होता है और NADH मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनते हैं. ओके, this is the third step of breaking of the glucose. Molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above process participate in electron transfer chain reaction. ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. NADH2 और दूसरा है FADH2. इसके फुल फॉर्म हम लोग ने देखे थे. अभी आप देखेंगे आगे. ओके, यही चैप्टर में. Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2. तीन मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं ATP के. अब ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मैंने आपको बताया था कि ATP बिहेव लाइक अ एनर्जी करेंसी. ये जो ATP है आपका, दिस ATP, ठीक है, ये ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है. कि जैसे अगर जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये ATP से लेते हैं. अब क्या होता है कि ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं, इसमें से एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बन जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ओके, और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी को एनर्जी देता है और बॉडी अपना काम कर सकती है. जो भी उसका वर्क रहता है बॉडी अपना वर्क कर सकती है. तो ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है. जैसे in our country, okay, what is our currency? Rupees. Okay, so we conserve the money and we spend the money when we required it. Okay, वैसे ही एनर्जी सभी ATP में कंजर्व हो जाती है, स्टोर हो जाती है. ठीक है, और ATP से फिर एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है. ठीक है, जो भी हम लोग फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो सब वो ATP बन जाता है और ATP से फिर वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है जैसे जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, हर एक कंपाउंड से NADH2 के, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के फ्रॉम ईच FADH2 मॉलिक्यूल. बिसाइड ATP, वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही साइकिल प्रोसेस होती है. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of carbon dioxide and water are produced along with the energy. एनर्जी के साथ 2 प्रोडक्ट और भी बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, दैट इज द फाइनल कंपाउंड. इसके बाद कोई कंपाउंड नहीं बनते. देखिए यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है NADH. ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. ये ऑलवेज रिमेंबर है, आपको इसके नाम याद रखने, फुल फॉर्म याद रखने होंगे. ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. दूसरा है FADH2, दैट इज फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. अब मैं आपको इसके फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कितने कितने एटम्स होते हैं. ठीक है, और कौन से एटम्स होते हैं इसमें. ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, पहले निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का, इसमें होता है कार्बन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं,
इसमें होता है कार्बन जिसमें 12 एटम होते हैं, सॉरी 21, हाइड्रोजन 27, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 14 एंड फॉस्फोरस 2। ये याद रखिए आप, ठीक है। ये फॉर्मूला है NADH का, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म था, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें इतने सब एटम्स होते हैं, ठीक है, इतने एटॉमिक नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। जैसे कार्बन होते हैं 21, ओके, हाइड्रोजन 27, नाइट्रोजन S7 होते हैं, ऑक्सीजन 14 होते हैं और फॉस्फोरस 2 होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ FADH2 का, इसमें कितने एटम्स होते हैं और कौन से एटम होते हैं। इसमें भी कार्बन होते हैं जो 27 होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन H33, फॉस्फोरस 2, नाइट्रोजन 9, ऑक्सीजन 15। ये FADH का है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन जिसमें C27, H33, P2N9, O15, ठीक है। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन दिस सेल एंड यूज इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सभी एंजाइम्स सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ओके। दोनों एंजाइम्स सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन में ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब ATP के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज एनर्जी रिच molecule and energy is stored in the bonds by which the phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cell as per the need. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from the adenosine ribonucleoside. It contains nitrogenous compound adenine, pentasugar, ribose and 3-phosphate group. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence ATP is called energy currency of the cell, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग ये डायग्राम से। ये देखिए आपको जो डायग्राम दिए है, ये देखिए एडिनाइन, ठीक है, ये एडिनाइन का स्ट्रक्चर है। और भी इसमें यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक है, एक जगह हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। वो सब अभी आपको नहीं है, ओके। फॉर हायर क्लासेस जब आप जाएंगे इसमें स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। तो यहाँ पे खाली आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है एडिनाइन का। और इसके बाद राइबोस आर कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप, आप देख सकते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप के साथ कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये आप देख सकते हैं। ये जो वायलेट कलर है दैट इज फॉस्फेट एंड ऑरेंज कलर इज कंसिडर एज ऑक्सीजन, ओके। तो ये ATP बनाते हैं। ये जब फॉस्फेट बॉन्ड्स विद मोर एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए देखें, आप देखिए ATP एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें। जब ये ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक होने के बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो वो 2 बन जाता है, एक हट जाता है। ये देखिए एक टूट गया फॉस्फेट ग्रुप। अब जो ये जो टूटा हुआ है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। और इस तरह से ब्रेक होने पर वो एनर्जी रिलीज करता है और बॉडी का जितनी भी एनर्जी है, बॉडी को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो भी काम करने की ज़रूरत है, वो बॉडी ये एनर्जी की मदद से वो काम हमेशा करती है, ठीक है। ये एक गिव रीजन भी आ सकता है, ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ATP बहुत ज़रूरी है, ओके। वो एनर्जी करेंसी के जैसे सेल की तरह बिहेव करता है, उसके बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को। If there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to the exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and protein are used for the energy production. देखिए क्या होता है कि कभी कभी फास्टिंग होता है, ठीक है, कभी पूरा दिन खाना नहीं खाया आपने, ठीक है, तो एनर्जी की कमी हो जाती है, ओके। बट द मेन प्रोसेस, जो बॉडी के जो मेन प्रोसेस है, ठीक है, वो काम करना बंद नहीं कर सकते। दे हैव टू डू द वर्क, okay, for them where the energy
बॉडी विल गेट, बॉडी एनर्जी कहाँ से लाएगी उसके लिए काम करने के लिए, क्योंकि फूड स्टफ तो आपने कुछ खाया नहीं है। ओके, सो एट दैट टाइम ये जो लिपिड्स होते हैं मतलब फैट्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स होते हैं, वो एनर्जी के प्रोडक्शन करते हैं मेन काम करने के लिए बॉडी के, जैसे रेस्पिरेशन करना, ठीक है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये सब रुक नहीं सकता, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स वेयर द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। लिपिड्स जो होते हैं वो फैट का एक फॉर्म होता है जो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कोएसिटिल कोए and energy is obtained through complete oxidation of acetyl CoA by the process of Krebs cycle in mitochondria। देखिए क्या होता है कि फैटी एसिड्स और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एसिटल कोए में, ठीक है, और एनर्जी मिलता है फिर हमें बॉडी में। और ये होता है जब पूरा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब पूरा एसिटल कोए का ब्रेकअप होता है, ठीक है, पूरा ब्रेक होता है, पूरा टूट जाता है वो एसिटल कोए, ओके, ऑक्सीडाइज्ड होता है वो, ओके, उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्रेब्स साइकिल। और ये प्रोसेस के बारे में पहले एक उन्होंने बताया था सर हैंस क्रेब ने, ठीक है, इसके लिए उनका नाम आ गया एज अ क्रेब्स साइकिल। विल सी द इंट्रोडक्शन। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट। प्रोसेस ऑफ, देखिए, सर हैंस क्रेब 1900 to 1981। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस was discovered by the three scientists Gustav Emden, Otto Meyerhoff and Jacob Parnas along with their colleagues। ये तीन साइंटिस्ट और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी की थी। For this purpose they performed the experiments on muscles। Hence glycolysis is called as the Emden Meyerhoff Parnas pathway, EMP pathway, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोसेस का जो डिस्कवरी हुई थी इन्होंने की थी, उनके ऊपर इनका नाम दे दिया है एज अ EMP पाथवे। द साइक्लियल रिएक्शन ऑफ ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। हैंस दिस साइक्लियल process is also called as a Krebs cycle। He has been awarded the Nobel Prize in 1953 for his discovery। ओके, देखिए ये साइकिल बताया था उन्होंने, आप देख सकते हैं दो है, एक एरोबिक साइकिल और एक एनारोबिक साइकिल। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो क्या होता है इसमें कि तीन जो प्रोडक्ट है, लिपिड्स, जो it is a fat form of the fat, okay, converted into fats, then fats get converted into fatty acids further। दूसरा है प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बेसिक सोर्स है एनर्जी का, और तीसरा है प्रोटीन। ये तीन है जो हमें फूड स्टफ से मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ओके। लिपिड्स गेट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स देन गेट कन्वर्ट इनटू एसिटल कोए एंजाइम में, ओके। वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और एमिनो एसिड आगे जाके एसिटल कोएंजाइम में, कोए में कन्वर्ट होता है, बनता है वो। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हम लोग रहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ, लिसिस का मतलब ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, एंड देन पायरुविक एसिड, एंड देन फाइनली एसिटल कोए। एसिटल कोए से क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल से हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये लास्ट टाइम भी हम लोग ने देखे थे, दो प्रोडक्ट फाइनल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्लस वी गेट फाइनल एनर्जी विच इज रिलीज। दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में इस तरह से होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज तीन टाइप में होते हैं। देखो पहले पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरुविक एसिड। ये अब देखिए कैसे, किस तरह से ब्रेक होता है। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसका, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद वो अल्कोहल से फिर वो ईस्ट में कन्वर्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट अगेन इनटू फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड से एरिथ्रोसाइट, दैट इज मसल सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। ये रेड ब्लड सेल को
जो रेड ब्लड सेल होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये आरबीसी होता है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो एरिथ्रोसाइट्स है दैट इज नथिंग बट आरबीसी, ओके, इट इज आरबीसी। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस फर्दर पायरुविक एसिड, देन फ्रॉम पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद डिफरेंट, फर्मेंटेशन कैसे होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स से, जैसे विनेगर है, ठीक है, प्रोडक्ट्स से फर्मेंटेशन के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे विनेगर है, विटामिन है, एक्सेट्रा, ओके। और ये किसकी मदद से होता है, वेरियस माइक्रोब्स की मदद से होता है। दिस टेबल, बोथ द टेबल यू शुड नो, ओके, लर्न बोथ द टेबल, एरोबिक एंड एनारोबिक। We'll move further now. Energy production in microorganism through anaerobic respiration, ठीक है। अब एनर्जी की प्रोडक्शन भी होती है बिना ऑक्सीजन के, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की मदद से जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो उन्हें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बने। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर द टू मेन स्टेप्स ऑफ द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो मेन स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है, वो एरोबिक में भी होता है, एनाएरोबिक में भी होता है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, पूरी तरह से वो ब्रेक नहीं होता, ओके, और इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। जो ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है फाइनली दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स में या तो अल्कोहल में, ठीक है, ये पायरुविक एसिड की मदद से होता है और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। Some higher plants and animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding. See, sometimes it happens like there are the higher species of plant or animals, okay, they also perform anaerobic respiration. उनको ज़रूरत है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी के कारण, ये जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल, सीड्स परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सीड्स भी रेस्पायर करते हैं, सीड बहुत पानी के नीचे होता है, तो रेस्पिरेशन वो एनाएरोबिक होता है उनमें, ठीक है। Similarly, our muscles also perform anaerobic respiration while performing this exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड जमा होना चालू हो जाता है और वी फील टायर्डनेस। लैक्टिक एसिड जमा होता है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, टायर्डनेस, थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन से सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा जो पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीडेशन ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे बताया था मैंने आपको पहले। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है। विच सेल ऑर्गेनेली इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सा सेल ऑर्गेनेली जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? Mitochondria. Answer is what? Mitochondria. Okay. Energy from different food component. Excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. What? देखिए बहुत सारे कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है,
वो स्टोर्ड होते हैं लीवर में एंड मसल्स में, ओके, और कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स. ठीक है, और उनके साथ जुड़ जाते हैं बहुत सारे एमिनो एसिड्स, बॉन्ड्स एमिनो एसिड के. Proteins of proteins of animals origin are called as a first class protein. We get 4 kilocalorie of energy per gram of protein. 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसके बाद एमिनो एसिड मिलते हैं हमें. प्रोटीन के डाइजेशन से हमें एमिनो एसिड्स मिलते हैं. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. तो ये अमीनो एसिड्स बाद में बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं और हर जगह ट्रांसफर होते हैं ब्लड की मीडियम से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट इज ट्रांसफर टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी. From this amino acids, organs and cell produce various proteins necessary for themselves and the whole body. Those examples are given in the following diagram. देखिए किस तरह से अमीनो एसिड दूसरे हमारे सभी ऑर्गन्स के बॉडी के सभी ऑर्गन्स को काम करवाता है या मदद करते हैं. ठीक है, ये हम लोग ये नीचे दिए हुए चार्ट में देखेंगे. ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिया है अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसकी मदद से क्या क्या बनता है, किस तरह से बॉडी के लिए यूजफुल. फर्स्ट इज स्किन, मेलानिन एंड केराटिन. ओके, ये हमें स्किन को अमीनो एसिड गिव्स अ कलर टू आवर स्किन. ओके, लाइक ब्राउन, ब्लैक. ठीक है, तो एक कलर देने के लिए काम होता है. इनका नाम है साइंटिफिक नेम मेलानिन एंड केराटिन. सेकेंड, बोन्स. ठीक है, ओसिन. ओसिन इज अ काइंड ऑफ एन अमीनो एसिड, ओके, विच हेल्प इन आवर बोन्स. नेक्स्ट, सेल्स, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम. अलग अलग सेल मेम्ब्रेन्स और एंजाइम्स बनाते हैं, ओके, with the help of amino acids. Pancreas, insulin and trypsin. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पेनक्रीज. देखिए पेनक्रीज में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसमें अमीनो एसिड बहुत मदद करते हैं. नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वेरियस हार्मोन्स. नाउ दिस आर कनेक्टेड विद द ब्रेन. ओके, ये ब्रेन में होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, जो कि ज़रूरी है फंक्शंस के लिए. Again, amino acids perform with the help of amino acids. It perform the functions. Next, muscles, actin and myosin, flexible proteins. ठीक है, मसल्स बनाते हैं. नेक्स्ट, ब्लड, हेमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज. देखिए क्या होता है कि ब्लड बनाने का, हेमोग्लोबिन ओके बनाने का काम करते हैं, प्लस एंटीबॉडीज भी बनाते हैं. नाउ व्हाट इज एंटीबॉडीज? okay, that is body resistance. okay, it increase the power of the body resistance. जैसे अगर बाहर के जो सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में या जो बाहर सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो अपने बॉडी में आपके बॉडी को, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ है, बॉडी रेजिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते. ठीक है, तो ये भी एंटीबॉडीज़ भी बनाने का काम एमिनो एसिड्स करते हैं. ओके, सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ एमिनो एसिड्स. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स जो ऑब्टेन होते हैं प्रोटीन से, वो बॉडी में स्टोर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. दे आर ब्रोकन डाउन एंड द एमिनो फॉर्म is eliminated out of the body. ये बॉडी से निकल जाते हैं बाहर in the form of amino. If necessary, excess of proteins are converted into other useful substances like glucose. अगर ज़रूरी है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं through the process of gluconeogenesis. ये प्रोसेस की मदद से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को बनना, टू मेक द ग्लूकोज. Plant produce the necessary amino acids from minerals de novo and thereby produce different proteins. An enzyme Rubisco
present in the plant's chloroplast is the most abundant protein found in the nature. सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो प्लांट में पाया जाता है वो रुबिस्को है. ठीक है, रुबिस्को एक सबसे ज़्यादा प्रोटीन अबंडेंट मतलब प्लेंटी ऑफ प्रोटीन इज अवेलेबल ओके इन द प्लांट. रुबिस्को ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं. ठीक है, मैं बता दूं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता. इसका फुल फॉर्म है राइबोलोस 1 बाई phosphate कार्बो ऑक्सीलेस ऑक्सीजनेस. ऑक्सीजनेस में यहाँ पे लिख देता हूँ. ये स्पेलिंग है, देख लीजिए. राइबोलोस मैं स्पेलिंग भी बोल देता हूँ. RIBULOSE राइब्यूलोस 1 ONE. इसके बाद बाई फॉस्फेट BIPHOSPHATE. इसके बाद कार्बो ऑक्सीलेस CARBOXYLASE. ऑक्सीजनेस यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेस OXYGENASE. ये इसका फुल फॉर्म है रुबिस्को का. ये रुबिस्को का फुल फॉर्म है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल होता है प्लांट में. ओके, लेट्स मूव फर्दर. कैन यू रिकॉल फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. देखिए लिपिड्स एक फैट का फॉर्म है. ठीक है, फैट्स ही है. ठीक है, तो फैट्स हमें कहाँ से मिलता है. वी ऑब्टेन द फैट्स फ्रॉम ऑयल, बटर, घी. दिस आर द प्रोडक्ट्स विच वी टेक ओके इन आवर फूड. ओके, सो ये फूड के फॉर्म में हम लोग लेते हैं. सो हमें वहाँ से फैट्स मिलता है और वहाँ से लिपिड्स बनते हैं. ओके, द सब्सटेंस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स. ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बीच में उसे लिपिड्स बोलते हैं. डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ये लिपिड्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में. फैटी एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी. ये फैटी एसिड्स जो भी होते हैं हर जगह ऑब्जर्व होते हैं बॉडी में और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फ्रॉम दिस फैटी एसिड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्फ. जितने भी रिक्वायरमेंट जो भी बॉडी की ज़रूरत होती है ठीक है उसे पूरी करते हैं. एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स कॉल एज फॉस्फोलिपिड्स which are essential for producing the plasma membranes are formed from the fatty acid. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो भी ये बनते हैं फ्रॉम फैटी एसिड की मदद से जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है. Besides, fatty acids are used for producing the hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, etc. and the covering around the axons of the nerve cell. देखिए सभी हॉर्मोन्स भी बनाते हैं ठीक है लिपिड्स जो फैट्स और फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, ये सभी फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में ये सभी हॉर्मोन्स भी बनाते हैं सब. ठीक है, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा ये एक कवर बनाते हैं नर्व सेल्स का. 9 सेल में आपने देखा होगा न्यूरॉन्स का एक कवर होता है ठीक है, एक्सॉन्स. तो वो एक्सॉन्स इसकी मदद से बनते हैं. वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. 1 ग्राम लिपिड्स से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. ज़्यादा एनर्जी जब ज़्यादा लिपिड्स एक्सेस ऑफ लिपिड्स जब ज़्यादा लिपिड्स होते हैं वो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होते हैं बॉडी में. ओके, थिंक many times you cannot eat hot food due to the inflammation
एन अल्सरेशन इन द माउथ। ऐसा क्यों? आप देखेंगे बहुत टाइम क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से गर्म खाना हम लोग नहीं खा सकते। ओके, ये क्यों होता है? सो इसका आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से हम लोग ये होता है। सेकेंड, सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर इज चाइल्डहुड और अडोलेंसेस। कभी कभी रात में नहीं दिखता या रात में दूर का नहीं दिखता, ठीक है, दिस इज बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। Vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. There are main 6 types of vitamins. ठीक है, example A, B, C, D, E and K. Out of these, A, D, E and K are the fat soluble, whereas the B and C are the water soluble. देखिए विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है और दूसरा वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल ए डी ई के एंड वाटर सोल्यूबल बी सी। कैसे याद रखेंगे आप? फैट सोल्यूबल एडिक, एडिक मतलब ए डी ई के, एडिक, दैट इज फैट सोल्यूबल, और जो बी सी है वो वाटर सोल्यूबल। We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle। ठीक है, ये देखे थे हम लोग ने, ग्लाइकोलाइसिस और Krebs cycle में कंपाउंड मिलते हैं। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइड जो कि विटामिन B3 है, नाम है इनके, रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। ये दो विटामिन, विटामिन B2 एंड विटामिन B3, सॉरी B5, ये बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ओके, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। Many times we experience dryness in the mouth, oral rehydration solution, salts, many times we experience dryness in mouth। पहले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। कभी कभी मुंह में हम लोग को, माउथ में, ठीक है, ड्राइनेस फील होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। सो व्हेन देयर इज अ वाटर लॉस वी फील ड्राइनेस इन द माउथ। Second question, oral rehydration solution, salt, sugar, water is frequently given to the person experience loose motion। अब देखिए जिसको लूज मोशन होते हैं कंटिन्यूसली, ओके, तो इसमें बॉडी में, इनके बॉडी में वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। और अगर ये कंटिन्यूस चलते रहे सो इट इज़ वेरी फेटल टू द बॉडी। ठीक है, ये बहुत डेंजरस भी है अगर कंटिन्यूसली लूज मोशन चलते रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर की कमी आ जाएगी और पर्सन गेट अफेक्टेड। ओके, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। इसके लिए ओरल ORS दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है, नमक और पानी का, ठीक है, सोल्यूशन करके दिया जाता है ताकि वाटर का जो मेंटेनेंस है वो बराबर बना रहे बॉडी में। वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज। समर सीजन में या जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग को स्वेटिंग होता है, पसीना होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं या समर सीजन होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी ज़्यादा हीट होने लगती है और ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हीटिंग कंट्रोल करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स आपके बॉडी में, ठीक है, वो क्या करते हैं कि स्वेटिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है, पसीना निकालते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ जाता है। ओके, तो आंसर यही है, टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अबाउट 65-70% ऑफ वाटर इन अ बॉडी। Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contain 90% of water। देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? जो बचा हुआ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल्स बन जाते हैं और जो बचे हुए रहते हैं उसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड हियरबाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो भी फंक्शन है सेल के, ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट है वाटर की। अगर वाटर की कमी हो जाती है तो उनके जो फंक्शंस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। हेंस वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद ऑल द अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स। फाइबर्स आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखिए आपने सुना होगा फाइबर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर फूड प्रोडक्ट्स। खाने की चीज़ में फाइबर्स होने चाहिए। ओके, व्हीट में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, गेहूँ में, ठीक है, और भी
तो ये फाइबर्स आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं? देखिए फाइबर्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ये फाइबर्स कभी डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी में, ठीक है, लेकिन ये डाइजेशन का काम, डाइजेशन जब होता है बॉडी में, इनमें मदद करते हैं फाइबर्स। जब आप खाना खाते हैं, जैसे स्टमक से खाना, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, ओके, तो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए फाइबर्स क्या करते हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो फूड पार्टिकल्स या फूड मॉलिक्यूल्स को आगे धक्का देते हैं ताकि वो इंटेस्टाइन में जाए, ठीक है, वहाँ पे डाइजेस्ट हो, फिर इस तरह से प्रोसेस हो। तो इनडायरेक्टली फाइबर्स डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन वो डाइजेशन में मदद बहुत करते हैं इसके लिए। और आगे भी आप देखें, अगर फाइबर अच्छे से है आपकी बॉडी में, तो आपका इजिशन जब होता है, जब स्टूल निकलता है, स्टूल, ओके, जब बॉडी से इजिशन होता है, स्टूल निकलता है, ठीक है, तो वो आराम से निकल जाता है और प्रॉब्लम नहीं होता है। In fact, we cannot digest the fiber. However, they help in the digestion of other substances and digestion of undigested food. We obtain the fibers from the leafy vegetables, fruits, cereals, etc. ये सभी वेजिटेबल्स से, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें सब फाइबर्स मिलते हैं। देखिए ये सब इंफॉर्मेशन है, ये कलेक्ट करना रहेगा आपको, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इसके आंसर्स कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ओके, देन यू ऑल्सो ट्राई लेटर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस? सिम्टम्स पूछे सभी डिजीज के, तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नाइट ब्लाइंडनेस, अभी आपने देखा कि इसमें नाइट टाइम में विजन्स कम हो जाते हैं, ठीक है, दूर का दिखना कम हो जाता है, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ओनली, बट अगर ये दूर नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मोतिया बिंदु भी हो जाते हैं आंख में, ओके, सो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये सब सिम्टम्स है। रिकेट्स, रिकेट्स में बोन्स जो होते हैं, जो हड्डियाँ होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, टूटने के चांसेस जल्दी रहते हैं। बेरी में सिम्टम्स है वॉमिटिंग, ओके, शिवरिंग होना, एंड ये सब हेडेक होना, बॉडी पेन, ओके। न्यूट्रोटाइड्स में बर्निंग पेन्स होना, ठीक है, बहुत जलन होते हैं, ठीक है, हाथ पाँव में, न्यूट्रोटाइड्स। पेलाग्रा, पेलाग्रा में मेंटल कन्फ्यूजन होता है, ओके, सिम्टम्स है मेंटल कन्फ्यूजन या डायरिया, ठीक है, आभास होना, कोई चीज़ है नहीं लेकिन आपको उसका आभास होता है बार बार कंटिन्यूसली, और मेंटल कन्फ्यूजन होता है, आप सोच नहीं पा रहे सही से, ओके। नेक्स्ट एनीमिया, इसमें तो ब्लड लॉस की कमी होती है, ठीक है, ब्लड की कमी होना, ठीक है। स्कर्वी, इसमें ब्लीडिंग होना, दांतों में से खून निकलना, ठीक है, दांत टूट जाना, मसूरों में से खून निकलना, स्कर्वी। दिस आर द सिम्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द कोएंजाइम? देखिए कोएंजाइम क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है विच हेल्प टू वर्क एंजाइम्स। देखिए एंजाइम और कोएंजाइम, एंजाइम एक ही बार बनता है, फिर दूसरी बार बनना चाहिए अलग, लेकिन कोएंजाइम को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रोटीन्स बनाने के लिए। सो एक बॉडी के लिए एक अच्छी बात होती है। कोएंजाइम का एक एग्जांपल एनएडी, एनएडी एक एग्जांपल है कोएंजाइम का, यहाँ पे दिया भी है। फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ एफएडी, एफएमएन, एनएडी, एनएडीपी, ठीक है, इसके फुल फॉर्म, तो इसके फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी चेक कर लीजिए। एफएडी, एफएडी का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनोइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएडी का फुल फॉर्म एफएमएन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। एनएडी निकोटिनामाइड,
एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिलहाल ये तीन, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर अभी मैं आपको जो बचे हुए हैं NADP उसका भी मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए FAD फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FMN that is flavin mononucleotide, NAD nicotinamide adenine dinucleotide। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म है। अब मैं आपको लास्ट वाला जो है वो भी लिख के दे देता हूँ, NADP। NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। देखिए अलग अलग विटामिन से अगर आप इसके रिसर्च भी करेंगे, विटामिन के नेट पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैं कुछ विटामिन आपको बता दूं, जैसे विटामिन A वी रिक्वायर 700 to 900 mg मिलीग्राम, ठीक है, mgm। विटामिन अगर C की बात करें तो 75 mg की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग विटामिन की, विटामिन D 5 mg की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। विटामिन जो डी होता है वो 5 mg की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, ठीक है। तो अलग अलग विटामिन को अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और भी ये दो तीन विटामिन के बारे में मैंने बताया, 2-3 विटामिन और भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इन माई नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। ये वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।